मैजिकल एरोप्लेन कार। भोजपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक ही स्कूल था जिसमें गांव के सभी अमीर और गरीब बच्चे पढ़ा करते थे। हर साल स्कूल में टैलेंट दिखाने की प्रतियोगिता होती थी जिसमें कई सारे बच्चे भाग लिया करते थे। इस साल भी स्कूल में वो प्रतियोगिता आयोजित की थी जिसमें एक ही क्लास के दो बच्चों ने हिस्सा लिया था। एक का नाम कुशल और दूसरे का नाम सागर था। कुशल एक गरीब घर का लड़का था जिसके माँ बाप गांव में मजदूरी करते थे, लेकिन सागर एक अमीर बाप का बिगड़ेल बेटा था। उसके पिताजी गांव के जमींदार थे। एक दिन मास्टर जी बच्चों से कहते हैं, देखो बच्चों, हर साल की तरह इस साल भी स्कूल में टैलेंट प्रतियोगिता रखी गई है। आप सभी को एक हफ्ते के अंदर अपने अपने प्रयोग तैयार करने के लिए वक्त दिया गया है। ये सुनकर कुशल और सागर दोनों अपने अपने प्रयोग तैयार करने में जुट जाते हैं। कुशल अपने पिताजी से कहता है, पापा, एक हफ्ते के बाद स्कूल में प्रतियोगिता है और मैंने उसमें हिस्सा लिया है। अच्छा बेटा, उसके लिए क्या चाहिए तुझे बता, मैं कल ही शहर जाकर लाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन इस बार थोड़ा खर्चा होगा पिताजी। तुम उसकी चिंता मत करो बेटा, बस अपने प्रयोग पर ध्यान दो। ऐसा कहकर कुशल ने बताई एक बुगाटी कार उसके पिताजी शहर से लेकर आते हैं और कुशल उस पर अपना काम शुरू करता है। कुशल उस कार को पंख लगाकर फ्लाइंग एरोप्लेन कार बनाता है। देखते ही देखते हफ्ता बीत जाता है और प्रतियोगिता का दिन आता है। सभी बच्चे अपने अपने प्रयोग वहां रखते हैं, लेकिन कुशल की फ्लाइंग एरोप्लेन कार सबका ध्यान खींच लेती है, जिस वजह से सागर उसके ऊपर जलने लगता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। प्रतियोगिता में कुशल के कारनामे को बहुत सराहा जाता है, जिस वजह से प्रतियोगिता खत्म होने के बाद सागर अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उसकी फ्लाइंग एरोप्लेन कार को तोड़कर जंगल में एक पेड़ के नीचे फेंक देता है। सागर कहता है, बड़ा आया फ्लाइंग एरोप्लेन कार बनाने वाला, ले आप बनाते बैठ इसे फिर से। तुमने ऐसा क्यों किया सागर? तुम बहुत बुरे हो। मेरी फ्लाइंग एरोप्लेन कार तोड़ दी तुमने। मैंने इतनी मेहनत से बनाई थी, अब मैं क्या करूंगा? बेचारा कुशल वही अपनी फ्लाइंग एरोप्लेन कार की तरफ देखते हुए रोते रहता है कि तभी उस पेड़ से एक देवी प्रकट होती है और वो कहती है, रो मत कुशल, तुम्हारी फ्लाइंग एरोप्लेन कार तो बहुत अच्छी है, लेकिन उस सागर ने इसे तोड़ दिया। अब ये किसी काम की नहीं है। पिताजी ने कितनी मेहनत से उसे खरीद कर लाए थे और मैंने मेहनत करके उसे फ्लाइंग एरोप्लेन कार बनाया था। कोई बात नहीं कुशल, तुम चाहो तो मैं इसे ठीक करके दे सकती हूँ। क्या सच में ऐसा हो सकता है? देवी उस फ्लाइंग एरोप्लेन कार को अपने शक्तियों से बड़ा बनाती है और असली मैजिकल फ्लाइंग कार में बदल देती है और वो कुशल से कहती है, ये लो कुशल बेटा, अब ये फ्लाइंग एरोप्लेन कार कोई मामूली नहीं रही। इसे अब तुम असलियत में आसमान में उड़ा सकते हो और कोई भी इसे तोड़ नहीं सकेगा। ऐसा कहकर वो देवी गायब हो जाती है। कुशल अपना मैजिकल फ्लाइंग कार की तरफ देखते ही रहता है। वो उसे लेकर अपने गांव के आसमान में उड़ने लगता है। ये देखकर सब लोग आश्चर्यचकित होते हैं और उस उड़ने वाली कार की तरफ देखते ही रहते हैं। तभी कुशल की नजर नीचे सागर और उसके दोस्तों पर जाती है। वो तुरंत अपनी मैजिकल फ्लाइंग कार को लेकर नीचे जाता है और सागर और उसके दोस्तों के पीछे लगता है। सागर और उसके दोस्त भागने लगते हैं और कुशल जोर जोर से हंसता है। क्यों बेटा सागर, कैसी रही? बड़ा आया मेरी फ्लाइंग कार को तोड़ने वाला, अब दिखा तोड़कर। ऐसा कहकर वो गांव के बाहर ही अपनी मैजिकल फ्लाइंग कार को पार्क करता है और कोई भी उसके पास नहीं आ पाता। उस दिन से कुशल अपनी मैजिकल फ्लाइंग कार से गांव के लोगों को लाना, पहुंचाना और बाकी महत्वपूर्ण कामों में इस्तेमाल करता जाता है और अच्छे से अपना जीवन बिताने लगा। वुडन कार। गोवा के पणजी में एक लड़का पिंटू अपने पिताजी के साथ रहता था। उसकी माँ उसके बचपन में ही गुजर गई थी, जिस वजह से पिंटू के पिताजी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। पिंटू के पिताजी हर वो चीज उसे लाकर देने की कोशिश करते थे जो पिंटू चाहता था। पिताजी एक कारपेंटर थे। वो लकड़ी की अलग अलग चीजें बनाते थे और गोवा में उसे बेचकर अपना गुजर बसर करते थे। 2 दिनों में क्रिसमस आने वाली होती है और पिंटू अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मुझे आप इस क्रिसमस में क्या देने वाले हो? तुम्हें क्या चाहिए बेटा, मुझे बताओ, मैं कोशिश करता हूँ तुम्हें देने की। मुझे ना पिताजी एक कार चाहिए। अरे बाप रे, मेरी इतनी हैसियत नहीं है बेटा कि मैं तुम्हें एक कार खरीद कर दूं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है पिताजी। ऐसा बोलकर पिंटू अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता है। वहां पर उसका एक दोस्त अल्बर्ट
एक सोने की कार लेकर आता है और वो कहता है, देखो दोस्तों, मेरे पिताजी ने मुझे क्रिसमस का क्या गिफ्ट दिया है। कैसी लगी मेरी सोने सी चमचमाती कार। तभी पिंटू उस कार को छूने की कोशिश करता है। उसे देखकर अल्बर्ट कहता है, अबे ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई उस कार को छूने की? चल दूर से ही देख, तेरी औकात नहीं है उस कार को छूने की। ऐसा सुनते ही पिंटू नाराज होता है और घर जाता है। उसे नाराज देखकर पिताजी उसे पूछते हैं, अरे पिंटू, तू नाराज क्यों है बेटा? क्या हुआ, जरा मुझे बताओ। पिंटू अपने पिताजी को सब बता देता है और पिताजी भी इस बात को अपने मन में लेकर पिंटू के लिए एक लकड़ी से वुडन कार बनाते हैं। वो कार दिखने में बहुत ही शानदार होती है। दूसरे दिन शाम को पिंटू वो कार लेकर अपने दोस्तों के पास जाता है। उसकी कार देखकर सारे दोस्त उसी के कार के पास आते हैं और अल्बर्ट को नजरअंदाज करते हैं। अल्बर्ट को इस बात का बहुत गुस्सा आता है और वो उठाकर पिंटू की कार पास ही के एक नदी में फेंक देता है और उसकी कार डूब जाती है। ये देखकर पिंटू बहुत नाराज होता है और रोते रोते वो नदी के किनारे पर बसा हुआ एक छोटे से चर्च में जाता है और गॉड से प्रे करने लगता है। Oh God, what have you done with me? मैंने क्या गलत किया गॉड? मेरी कार अब कौन ला कर देगा? मुझे मेरी कार चाहिए गॉड। ऐसा बोलते बोलते काफी रात हो जाती है और वो वहीं पर सो जाता है। तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है। उठो बेटा पिंटू। कौन है? किसने आवाज दी मुझे? मैं हूँ बेटा, सेंटा क्लॉस। चलो, मैं तुम्हारी कार नदी से निकाल कर दूंगा। क्या सच में तुम मेरी कार नदी से निकाल कर दोगे? हाँ बेटा, चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर सेंटा क्लॉज पिंटू को नदी के पास लेकर जाता है और पिंटू के बताए जगह पर सेंटा क्लॉज उस नदी के अंदर जाता है और थोड़ी ही देर में वो एक सोने की कार लेकर आता है और पिंटू से पूछता है, क्या यही तुम्हारी कार है पिंटू? नहीं नहीं सेंटा क्लॉज, यह मेरी कार नहीं है। सेंटा क्लॉज फिर से नदी के अंदर जाता है और एक चांदी की कार लेकर ऊपर आता है और फिर से पूछता है, तो क्या ये तुम्हारी कार है पिंटू? नहीं नहीं सेंटा क्लॉज, ये भी मेरी कार नहीं है। सेंटा क्लॉज वापस नदी के अंदर जाता है और इस बार वो एक लकड़ी की वुडन कार लेकर बाहर आता है। उसे देखकर पिंटू कहता है, हाँ हाँ सेंटा क्लॉज, ये मेरी कार है। ये लकड़ी की ही कार मेरी है जो मेरी डैडी ने बनाई थी। वो कार सेंटा क्लॉज पिंटू को देता है और उसे कहता है, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ पिंटू। आज से तुम्हारी ये कार तुम्हारे हर दुख को दूर कर देगी। ऐसा कहकर वो सेंटा क्लॉज गायब हो जाता है और जैसे ही पिंटू अपने घर जाता है, उसका घर एक बहुत बड़ा और शानदार होकर रहता है। पिंटू दौड़कर अंदर जाता है और पिताजी से कहता है, ये देखिए पिताजी, मेरी कार एक सेंटा क्लॉज ने नदी के अंदर से बाहर निकाल के दी और कहा कि आज से ये कार हमारे सारे दुख दूर कर देगी। इसी कार ने हमारे इस घर को भी बड़ा और शानदार कर दिया है पिताजी। देखिए, आप देखिए पिताजी। पिताजी वो सब देखते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। उस दिन से देखते ही देखते उनके दिन बदल जाते हैं और वो उस क्रिसमस से सुखी जीवन जीने लगते हैं।